Hello friends, welcome to Learning Lab channel. And friends, today we will discuss how strong acids or bases solution. So friends, let us understand with the help of an pH scale. Okay, तो यहाँ पर आपको एक pH scale दिख रहा होगा और आपको दिख रहा होगा बीच में न्यूट्रल लिखे दिख रहा होगा, आपको 7 लिखा हुआ है न्यूट्रल। तो आपको जब 7 से pH स्केल कम हो जाता है तो वो एसिडिक नेचर का हो जाता है, और 7 से अगर pH स्केल ज़्यादा हो जाता है तो वो बेसिक नेचर का हो जाता है। ओके एंड फ्रेंड्स, उसके साथ साथ जब 7 से ज़्यादा pH स्केल हो जाता है, मतलब कि बेसिक नेचर हो जाता है उसका, तो किस वजह से होता है, उसके अंदर क्या होता है, जब बेसिक नेचर होता है तो H पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ओके, और आपको दिख रहा होगा कि जब 7 से कम हो जाते हैं, pH स्केल 7 से कम हो जाती है, तो उसके अंदर जो H पॉजिटिव आयंस है, कंसंट्रेटेड H पॉजिटिव आयंस है, वो इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ओके, तो क्या होता है, जब H पॉजिटिव आयंस बढ़ते हैं तो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड में। और H पॉजिटिव आयंस जब डिक्रीज होते हैं, कम होते हैं, तो एसिड जो होता है वो वीक हो जाता है, वीक एसिड हो जाता है। ओके, अंडरस्टैंड। एंड फ्रेंड्स, एज वेल एज प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर भी आपने pH स्केल होता है उसके अंदर, और हमारे बॉडी के अंदर 7 से 7.0 टू 7.8 हमारी बॉडी के अंदर होता है pH रेंज। ओके, अगर 5.6 हो जाता है तो उसे कहते हैं हम एसिड रेन। ओके, रेन वाटर होता है, रेन वाटर वो अगर 5.6 हो जाता है तो वो बन जाता है एसिड रेन। अंडरस्टैंड, 5.6 से अगर कम हो जाता है तो वो हो जाता है एसिड रेन। सो फ्रेंड्स, उससे क्या होता है कि जो पानी, जो रेन वाटर होता है जिसकी pH रेंज है 5.6 से कम हो जाती है, ठीक है, 5.6 हो जाती है, तो वो जब रिवर्स में जाकर मिलता है तो रिवर के पानी का भी pH जो है कम हो जाता है। उससे क्या होता है कि सर्वाइवल उसके अंदर डिफिकल्ट हो जाता है इस वजह से। ओके, एसिड रेन की वजह से। एंड फ्रेंड्स, सेम एज इट इज इन मिट्टी के अंदर भी होता है, सॉइल के अंदर का pH स्केल भी होता है, मिट्टी के अंदर भी होता है pH रेंज। ओके, देन उसके बाद आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, आप जब खाना खाते हो तो आपके स्टमक होता है, उसके अंदर क्या होता है, प्योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, प्योर एसिड होता है, प्योर ओरिजिनल प्योर एसिड होता है, ठीक है, जो प्योर एसिड होता है, ठीक है, बर्निंग एसिड, उबलता हुआ एसिड हमारे स्टमक के अंदर मौजूद होता है। ओके, तो ये बड़ा हैरान करने वाला चीज है, बहुत हैरान करने वाली बात थी मुझे लगी। एंड फ्रेंड्स, एक बात और चौंकाने वाली लगेगी आपको कि आपके जो टिथ होते हैं, टूथ, ठीक है, टिथ, आपके टिथ का भी pH होता है। ओके, pH का मतलब क्या होता है, P का मतलब पोटेंज। ओके, उसका मतलब होता है पोटेंज, उसका फुल फॉर्म pH का, P का मतलब होता है पोटेंज। ओके, तो आपका pH जो स्टमक की बात हो गई, लेकिन अब बात हो रही है आपके टिथ की, ठीक है। जो टिथ होते हैं, जो दांत होते हैं, उनका pH होना चाहिए 5.5 बस, ठीक है, 5.5 होना चाहिए। अगर आपका टिथ का जो pH है वो 5.5 से कम हो जाता है तो आपके जो टिथ है वो क्या होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, ठीक है, कीड़े लगने लग जाते हैं, बैक्टीरिया लगने लग जाते हैं, ठीक है, और आपके दांत उस वजह से टूटने भी लगते हैं, गिरने भी लगते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपके लिए जो होता है वो कोलगेट्स वगैरह होते हैं कुछ, ठीक है, वो बेस का काम करते हैं, जो हमारे दांत को साफ करते हैं, ठीक है। अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपके दांत ऑब्वियसली खराब होना ही है। 5.5 से अगर कम हो जाता है आपका pH तो आपके दांत सड़ने लग जाते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि सॉल्ट का pH होना चाहिए न्यूट्रल, मतलब 7 पर, या फिर उससे ज़्यादा होए तो बेसिक है, और उससे 7 से कम हो तो एसिडिक होता है। तो एक इमेज देख लेते हैं हम, इंटरेस्टिंग आपको दिखेगा यहाँ पर, गांधी जी, ठीक है, डांडी मार्च। ओके, महात्मा गांधी डांडी मार्च का कहता है कि फ्रीडम के वक्त, ओके, लड़ाई के वक्त क्या हुआ था, जो सोडियम क्लोराइड था वो हमारा इंपॉर्टेंट सिंबल है। ओके, स्ट्रगल करी थी, इसके लिए स्ट्रगल करी थी फ्रीडम के लिए। ओके, तो यह हमको मिला था स्ट्रगल करने पर सोडियम क्लोराइड, जिसे कहते हैं नमक, NaCl। NaCl का क्या मतलब होता है, वो सॉल्ट है। ओके, इसलिए बोला गया है सोडियम क्लोराइड। अंडरस्टैंड। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।